हो जुड़े हुए हर एक भाई बहन के लिए प्रभु यीशु मसीह के स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं उस प्रभु का कि जिसने मुझे आप लोगों के बीच में एक बार फिर से आपका वचन बांटने का मौका दिया है। काफी लंबे समय के बाद मैं आज प्रभु का वचन बांटने का जूम के माध्यम से अपनी मातृ कलीसिया में आज मातृ कलीसिया में भी वचन बांटने का मौका मिला और जूम के माध्यम से भी आप सबसे मिलने का और वचन को बांटने का मौका मिला, इसलिए मैं उस प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और भली भांति जिस प्रकार से प्रिय भाई इनोस ने उस विषय का परिचय करवाया है जिसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। एक्चुअली जो अध्ययन हम लोग करने वाले हैं वो अध्ययन एक लंबा चलने वाला अध्ययन है। और हम जितना ज्यादा गहराई में जाएंगे उतना ज्यादा विस्तार से हमको उसमें और गहराई मिलती ही चली जाएगी, क्योंकि ये जो उनको अपने शत्रुओं को जानना, ये वास्तविकता में देखा जाए तो बहुत गहरी बात है और बहुत ही बड़ी बात है। हम लोग प्रभु के वचन के संदर्भ में इन बातों को सीखने का और देखने का प्रयास करेंगे। प्रभु की दया रही, यदि प्रभु का आगमन देरी होता है तो हम लोग एक एक शत्रु को विषय में हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। प्रार्थना पूर्वक आप लोग बैठिए, मेरे लिए भी प्रार्थना करते रहिए ताकि जो वचन मुझे बांटना है प्रभु की ओर से मिल सके और प्रभु के ही नाम की महिमा होने पाए। सो हम लोग जल्दी से एक आयत को पढ़ लेते हैं और प्रभु हमारी सहायता करे। इफिसियों की पत्री में हम लोग आएंगे। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय। और हम लोग सबसे पहले एक आयत को पढ़ेंगे। मैं जो प्रभु मैं बंधुआ था हदुआ हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। धन्यवाद भाई। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हमारे अत्यंत दयालु प्रभु यीशु मसीह जी, हम आपको धन्यवाद देते हुए आपके सन्मुख आते हैं। इस उपकार के लिए, प्यार के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम आपके सन्मुख आए हुए हैं प्रभु, और चाहते हैं हम आपके वचन से सीखें। हमारे हृदय खुले हुए हैं प्रभु जी। जो भाई बहन Zoom के माध्यम से जुड़े हैं प्रभु, आप जानते हैं उनकी अवस्था को, उनके दिल की परिस्थिति को, वो किस अवस्था में हैं आप जांच रहे हैं प्रभु जी। प्रभु मेरी आपसे गुजारिश है, आप हम में से जुड़े हुए हर एक भाई बहन से बात करें अपने वचन के द्वारा, ताकि हमारे जीवन से सिर्फ आपकी महिमा प्रकट हो। हम यह बात सीख पाए प्रभु, इस अध्ययन के बाद हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, हमारे कर्तव्य क्या हैं, हमें कौन कौन से निर्णय लेना है, और साथ ही साथ हमारे प्राथमिकताएं क्या हैं। हमारी प्रभु आप मदद करें आपके वचन के द्वारा कि हम अपने जीवन में प्राथमिकताओं को सेट कर पाए और आपके नाम की महिमा हो। पढ़े हुए वचन के लिए भी धन्यवाद। आपका वचन है और हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा की सहायता से वचन हम पर प्रकट हो और हमारे जीवन में आपकी महिमा हो। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना को जीवित प्रभु उद्धार करते जल्दी से आने वाले यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। धन्यवाद प्रिय भाई। और यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। देखिए, यहाँ पर यदि अब संदर्भ को देखा जाए, मैं पूरा इसका जो इस भाग में या फिर इस 4 अध्याय में जो संदर्भ है उसको मैं लेने वाला नहीं हूं, लेकिन एक शब्द का इस्तेमाल जो यहाँ पर किया गया है वो है, बुलाहट से तुम बुलाए गए तो उसके योग्य चाल चलो। देखिए,
हम जब अभी एक उदाहरण को ले लीजिए, जब बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, तो स्कूल के नियम कायदे कानून होते हैं। और अगर नियम और कायदे कानून के अनुसार यदि बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा, जो जब कॉलेज वाले परीक्षा डेट देते हैं, अगर उस समय परीक्षा नहीं देगा, और जो असाइनमेंट्स देते हैं, होमवर्क्स देते हैं, अगर वो नहीं करेगा, तो क्या होगा? वो उस स्कूल हो या कॉलेज हो, उसके लिए वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, वो अयोग्य घोषित हो जाता है। या फिर वो उसको उस स्कूल के नियम कायदे कानून का पालन करना नहीं चाहता। उसने एडमिशन तो लिया था पढ़ने के लिए, लेकिन भाई जब पढ़ ही नहीं रहे हैं, भाई जब उनका अनुसरण नहीं कर रहे हैं, नियम जो कानून उसने बनाए हैं उनका पालन नहीं कर रहे हैं, तो कैसे वो पास हो पाएंगे? कैसे वो अगली कक्षा में प्रवेश कर पाएंगे? कैसे वो कदम बनाने पाएंगे? सो मेरे प्यारों, ये बिल्कुल आसान तरीके से समझने के लिए मैंने आपके सामने ये बात रखी है। इस संदर्भ में आप सोचिए कि प्रभु ने आपको बुलाया है और मुझे बुलाया है। कहां से बुलाया है? मुझे और आपको भली भांति उसका पता है। प्रभु ने मुझे और आपको इस बुरे संसार से, बुराई से भरे हुए संसार से, अंधकार से भरे हुए संसार में से निकाल करके अपने ही प्रिय पुत्र के राज्य में, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कराया। किसने किया है ये? परमेश्वर पिता ने। कैसे किया है? अपने पुत्र को भेजकर उसने हमको बुलाया है। ठीक है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस बता रहे हैं कि तुम याद रखो, प्रेरित पौलुस अभी कहाँ है? जेल में है। उनकी चिंता क्या है विश्वासियों के लिए? कि प्रिय भाइयों और बहनों, याद रखो। क्या याद रखो? कम से कम तुम जिस अवस्था में हो, मतलब यहाँ पर ये जो लोग हैं ना, ये बुलाए हुए लोग हैं। मतलब ऐसा नहीं कि नए विश्वासियों के लिए बात कर रहा है, या फिर जो विश्वासी नहीं है उनके उनके लिए बात कर रहा हो, नहीं है। प्रेरित पौलुस यहाँ पर विश्वासियों के लिए, वहां के भाइयों बहनों के लिए, कलीसिया के नेतृत्व करने वाले हर एक व्यक्ति से वो यहाँ पर अनुरोध करते हुए हम लोग प्रेरित पौलुस को पाते हैं। और वो कहता है कि तुम जिस बुलाहट से बुलाए गए थे, उसी के योग्य चाल चलो। हम देखिए, जब योग चाल चलने की बात आती है, तो हम एक बात को आसानी से समझ सकते हैं। वो क्या है? हम अयोग्य भी हो सकते हैं, हमारी चाल भी ऐसी, हम अपनी चाल के द्वारा अयोग्य घोषित हो सकते हैं। अब हमें अयोग्य हमारी चाल चलन करता है ना? हमारे जीवन में परमेश्वर चाहता है कि जिसके लिए मैंने बुलाया है, जिस उद्देश्य से, तुमको उसमें सफल होना है। कैसे सफल होंगे? हम अपने जीवन में इस बात को कभी कभी नजरअंदाज कर लेते हैं कि हम अपने जीवन में जो हमें जानना चाहिए वो नहीं जानते। उसको ना तो हम पकड़ पाते हैं, उसको ना तो हम पहचान पाते हैं, उसको ना ही हम फॉलो कर पाते हैं, और ना ही उस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। उसका कारण ये है, क्योंकि हम, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम प्रभु में आते हैं, तो हम जब प्रभु में आने के बाद ही क्या होता है? हमारे जीवन में एक यात्रा शुरू हो जाता है, एक युद्ध शुरू हो जाता है। और वो युद्ध, हम हर दिन अगर उसको, जो हमारा शत्रु है, सावधान ना रहें, तैयार ना रहें, तो मालूम है क्या होगा? हम कमजोर हो जाएंगे। हम कमजोर होने के साथ साथ जो हमें युद्ध में स्पर्धा लगी हुई है, उसको हम जीतने में नामुमकिन होगा। और जब हम जीत नहीं पाएंगे, तो हम क्या करेंगे? समझौता। फिर हम समझौते की सरकार में, है ना, गठबंधन की सरकार में चलेंगे। भैया तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। और प्रभु नहीं चाहता है कि गठबंधन की सरकार चलो। यहाँ पर प्रेरित पौलुस भी नहीं चाहता है कि भैया तुम गठबंधन के साथ में या फिर समझौता करते हुए चलो। नहीं, तुम जिस बुलाहट के लिए बुलाए गए थे, तुम्हें उसके अनुसार चलना है, उसकी योग्य चाल चलना है। अब जब चाल हमारे लिए अयोग्य कर देती है, तो चाल इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब जब चाल इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसका कारण भी हमको पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है ना, हमारे जीवन में कुछ भी गलत हो जाए, या हमसे कोई गलती हो जाए, पता है, हम
चाहे बच्चे हो या बड़े हो, एक हमेशा एक बात कहते हैं। क्या कहते हैं? हमेशा हम लोग जो, क्योंकि आदम का नेचर जो अभी भी हमारे अंदर चल रहा है ना, वो तो प्रभु के आगमन के बाद ही शायद छूटेगा। अभी जब तक हम नहीं मरे हैं, जब तक इस शरीर में है, जब तक तो वो चलना ही है। पता है वो क्या है? दोष लगाना। हम अक्सर अपने जीवन में जो गलतियां हम करते हैं, उसका परिणाम हमें, जब हम परेशानी हम पे आती है, जब दुख तकलीफ हमारे जीवन में आते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं मालूम है? वो मुझे शैतान ने बहका दिया था, वो मैं शैतान मेरे जीवन में इसको लेकर के आया, वो शैतान ने मुझे अंधा कर दिया था, वो शैतान ने मुझे प्रलोभन दे दिया था, वो शैतान ने मुझे ये कर दिया था। अक्सर हम लोग क्या कर देते हैं? दोष लगाना चालू कर देते हैं। एक सबसे सटीक और बाइबल के आधारित उदाहरण को मैं आपके सामने लेकर के आना चाहता हूं। परमेश्वर ने आदम को बनाया। परमेश्वर ने क्यों बनाया, हम सबको भली भांति मालूम है। परमेश्वर ने आदम को बनाया ताकि वो परमेश्वर के साथ में संगति रखे, सहभागिता रखे, बातचीत करे। परमेश्वर अपने जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो जो सृष्टि को बनाया है, उसके विषय में आदम को एक एक बात प्रकट करे। आदम क्या करेगा? उस सृष्टि का रख रखाव के लिए, उस सृष्टि का क्या करना है, कैसे उसको आगे बढ़ा करके ले जाना है, परमेश्वर उसको प्रकट करना चाहते थे। परमेश्वर ने किया, लेकिन क्या हुआ? आदम फेल हो गया, अयोग्य साबित हो गया। कैसे हो गया साबित? परमेश्वर ने तो उसे योग्य बनाया था ना, लेकिन फिर भी अयोग्य कैसे हुआ? अयोग्य होने का कारण था अनाज्ञाकारिता। अयोग्य होने का कारण था परमेश्वर की बात को नजरअंदाज करना। अयोग्यता का कारण था परमेश्वर की आज्ञा को प्राथमिकता ना देना। अयोग्यता का कारण था परमेश्वर की बात को ना मान करके शैतान की बात को पालन करना। एक्चुअली शैतान तो बहकाने वाला है, वो धोखेबाज है, वो सच है। लेकिन जब हम उसकी बात को, ठीक है, हम शैतान से तो नफरत करते हैं, लेकिन शैतान के काम करते हैं। बात समझ रहे हैं आप? शैतान से हम नफरत करते हैं, लेकिन शैतान के कामों को हम करते हैं, और दावा करते हैं हम परमेश्वर के लोग हैं। अभी मैं, एक सवाल मेरे मन में फिर सीधा उठ करके आता है, भैया, क्या मैं और आप इस बात का दावा कर पाएंगे जिस प्रकार से प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि तुम जिस बुलाहट से बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो कम से कम? प्रभु ने मुझे और आपको क्यों बुलाया है? प्रभु ने मुझे और आपको संसार की बुराई में से, अंधकार में से, मुझ जैसे पापी को छुड़ा करके क्यों प्रभु अपने राज्य में प्रवेश करवाया है? क्यों अपने पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया है? प्रभु का कुछ उद्देश्य है, प्रभु की कुछ योजनाएं हैं, प्रभु के कुछ लक्ष्य हैं जो मेरे और आपके जीवन के द्वारा वो पूरा करना चाहते हैं। लेकिन वो कैसे होगा? हम तो एक युद्ध भूमि में हैं। हर दिन, हर पल, हर घड़ी हम उन शत्रुओं का सामना करते हैं। और आश्चर्य की बात तो यह है कि हम यदि उनके बारे में ज्यादा जागरूक नहीं रहेंगे ना, तो हम आसानी से हार जाते हैं, आसानी से हम उनका शिकार बन जाते हैं। और आपको बता दूं कि वो हमारे ऊपर प्रहार करता है प्रकट रूप में, प्रहार करता है वो छुप करके, प्रहार करता है जब हम नहीं सोचते। ऐसी परिस्थिति में हम नहीं सोच सकते, ऐसे व्यक्ति के द्वारा हम, ना तो कभी सोच में अभी नहीं आएगा, ऐसे परिस्थितियों में भी वो आक्रमण कर सकता है। मेरे प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों, हमको उस शत्रु को समझना बहुत जरूरी है। हम अपने जीवन में, प्रार्थना जीवन में हम संघर्ष कर रहे हैं, हम वचन को पढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हम प्रभु की सेवकाई करने में संघर्ष कर रहे हैं, हम चर्च में अपने जीवन को, संगति का जो जीवन है उसके द्वारा हम संघर्ष कर रहे हैं, हम संसार में सुसमाचार सुनाने के लिए संघर्ष में लगे हुए हैं। यद्यपि सच कहूं तो हम अपने परिवार में, पारिवारिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में, पेरेंट जो माता पिता, अभिभावक बच्चों के जीवन में
इन समस्याओं का समाधान ढूंढते ढूंढते परेशान हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका समाधान नहीं मिल रहा है। याकूब कहता है, तुम मांगते तो हो लेकिन नीयत तुम्हारी सही नहीं है। तुम मांगते तो हो लेकिन तुम पाते नहीं हो क्योंकि नीयत खराब है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो बेस, ये मैं क्यों इतना सारी बातें बता रहा हूं, ताकि हम शत्रु को जानने के लिए उसकी जड़ को समझ पाए। जड़ क्या है? ठीक है, प्रभु ने हमको बुलाया उसके गुण प्रकट करने के लिए। उसने हमको इस योग बनाया है, इस योग हमको बुलाया है और हमें योग्यता दी है। आप, मुझे नहीं मालूम है आप लोग कितने लोग हैं जो जानते हैं कि प्रभु ने आपको क्या योग्यता दी है। अगर नहीं जानते हैं आप लोग, तो मेरा आपसे अनुरोध है, प्रभु के सामने बैठ जाइए, अपने आप को नम्र कीजिए और कहिए, प्रभु मुझे आपने क्या योग्यता दी है। और जब आप उस योग्यता को जानेंगे ना, आपके जीवन में एक लक्ष्य होगा, आप लक्ष्यहीन नहीं होंगे। आप एक मार्ग पर चलेंगे जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य होगा। आप उस रास्ते पर चलेंगे जो परमेश्वर को चाह, परमेश्वर जिसके द्वारा प्रसन्न होगा। आपके जीवन में फल, आपका लाइफ प्रभु के लिए फलवंत होगी। मेरे प्यारो, एक बात याद रखना, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था अपने चेलों से, तुम 11 हो, 11 लोग मिलकर के कुछ काम को करें तो आसानी हो सकती है ना? हो सकती है कि नहीं? एक व्यक्ति नहीं कर पा रहा है, 2 काम उसको कर लेंगे, 2 अंक से नहीं हो पा रहा तो 4 कर सकते हैं उसको, 4 नहीं कर पा रहे तो 8 आदमी कर सकते हैं उस वक्त। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ने, यीशु मसीह ने स्वयं अपने शिष्यों से कहा, मेरे अलावा तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। सो हमारे लिए ये बात जानना बहुत जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह का दृष्टिकोण क्या है। यीशु ने जब कहा कि तुम मेरे अलावा कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर सकते तुम, क्यों प्रभु ने ऐसा कहा? प्रभु के नजरिए से क्या आवश्यकता थी ये बात को कहने की कि तुम मेरे द्वारा कुछ, मेरे बिना कुछ नहीं कर पाओगे? हम्म क्योंकि प्रभु को मालूम था कि वो शत्रु है ना, बहुत बहुत ताकतवर है। वो शत्रु, प्रभु यीशु मसीह ने, आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय को पढ़िएगा, अपने चेलों के लिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना का जिक्र करते हैं। वो पिता से कहते हैं, पिता, मैं इनके लिए ऐसी प्रार्थना नहीं करता हूं कि तू इस संसार में से उन्हें उठा ले, लेकिन मैं इसलिए एक प्रार्थना करता हूं कि तू उस दुष्ट से बचाए रख उनको। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा? क्योंकि प्रभु को पता है, प्रभु को पता है, मैंने इनको चुना है, तूने मुझे इनको इनको दिया है, मैंने इनको संसार में भेज दिया है। तूने जो वचन मुझे दिए मैंने इनको दे दिए हैं। तूने जो जो वचन मुझे दिया था, मैंने उस वचन के द्वारा इनकी रक्षा की है। अब मैंने इनको भेज दिया। अब मैं तुझसे विनती करता हूं पिता, तो इनकी रक्षा कर, उस दुष्ट से इनको बचाए रख। शत्रु है, प्रभु के वचन में लिखा हुआ, हमारा मलयुद्ध, मलयुद्ध हम हमारा रणभूमि में है, लहू और मांस से नहीं है हमारा युद्ध। आइए हम लोग इन बातों को अपने मन में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज मेरी उम्मीद यह है कि हम लोग आज एक शत्रु पर विचार करने वाले हैं, जिस प्रकार से हम उसको समझ पाएंगे, उसको कोशिश करेंगे कि कैसे वो हमारे जीवन में प्रहार करता है। 3-4 पहलुओं में ही मैं आपसे बात करने वाला हूं आज, उस पहले शत्रु के। पहला हम लोग कोशिश करेंगे जानने की कि वो शत्रु का शुरुआत, और उसके साथ साथ वो हमारे जीवन में कैसे प्रहार करता है, फिर हम उसका शिकार कैसे हो जाते हैं, और उसका शिकार कौन कौन होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि भैया ठीक है, जो लोग क्या बोलते हैं, प्रचारक हैं बड़े बड़े, वो लोग उसका शिकार नहीं होते हैं, सब होते हैं। या फिर विश्वासी, नए विश्वासी हैं तो वो शिकार होंगे, ऐसा नहीं है। उसका शिकार सभी होंगे, कोई ऐसा नहीं होगा जो उसका शिकार से बच जाए। ठीक है। सो चलिए मेरे प्यारो, अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए और हम आगे बढ़ने वाले हैं इस यात्रा में। और मुझे मालूम है कि शैतान आपके जीवन में वो ऐसी ऐसी परिस्थितियों को लेकर के आएगा, रुकावटों को लेकर के आएगा, उलझनों को लेकर के आएगा, कि आप प्रभु का वचन को ना सुन पाए। हो सकता है कोई फोन कॉल हो सकता है आपका पड़ोसी के, हो सकता है कोई ऐसी अचानक विपत्ति आ जाए जो आपको व्यस्त रख देगी, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप शत्रु को कामयाब ना होने दें।
आप वचन पर ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। मेरे साथ में आप लोग निकालिए इफिसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसकी 2 से लेकर के 4 आयत तक को हम लोग पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 2 से लेकर के 4 आयत तक, जहां पर लिखा हुआ है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वाले में कार्य करते हैं। इनमें हम भी सब के सब पहले आप अपने शरीर की लालसा लालसा में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो का धनी है दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। जी धन्यवाद नंदिनी, वचन को पढ़ने के लिए। मैं चाहता हूं कि आप लोगों के पास यदि बाइबल है, पेन है, तो आप उस बातों को, जो 3 शत्रु हैं, हम इसी भाग में पाते हैं। सो आप लोग जरूर उन पर टिक कर लीजिए या फिर अंडरलाइन कर सकते हैं। वचन 2 आयत में लिखा हुआ है कि जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर, पहला शत्रु है संसार, दूसरा शत्रु है, यहां पर लिखा है आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। एक किसकी ओर इशारा कर रहा है प्रेरित पौलुस? शैतान के विरोध। ठीक है, पहला है संसार, दूसरा है शैतान, तीसरा क्या लिखा है? आज्ञा ना मानने वालों में काम करता है। वचन 3, इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और उन अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। तीसरा कौन है शत्रु? शरीर। 3 सा है, संसार, शैतान, शरीर। अभी हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे, पहले शत्रु को एक्सप्लोर करेंगे हम लोग, मतलब विस्तार से गहराई में जाएंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। यहां पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है संसार, यदि इसकी हम यूनानी भाषा में जाएं, है ना, ग्रीक भाषा में यदि जाएं, तो ग्रीक भाषा में शब्द निकल करके आता है कॉस्मोस। क्या निकल करके आता है? कॉस्मोस। कॉस्मोस मतलब जो होता है कि हम पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी पर से जब हम अपने आंखों को सामने लगाते हैं और या फिर हम ऊपर की ओर उठाते हैं, तो हमारे जो आसपास हमको जो दिखता है, हम पृथ्वी पर खड़े हैं और हम जब चारों तरफ इस प्रकार से देखते हैं, तो हमको क्या नजर आता है? संसार। वहीं से जो थ्योरी है, कई प्रकार की थ्योरियां भी निकल कर आई हैं, कई तरह की थ्योरियां निकल करके आई हैं। और जैसे कि कॉस्मोलॉजी हो गया, है ना। कॉस्मोलॉजी हम सब लोग को मालूम है, शायद जो पढ़ने वाले बच्चे वो उस बात को जानते हैं। कॉस्मोलॉजी एक इस प्रकार का एक अध्ययन है जो हमारे आसपास और हमारे जो ऊपर या फिर जिस चीजों को हम लोग देखते हैं पृथ्वी में से, वो उन सब चीजों का क्या करना है? एक एक दृष्टिकोण से उनका एक एक तरीका का समझना। कॉस्मोलॉजी मतलब जिसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स का इस्तेमाल होता है, कैसे स्टार्स आपस में काम करते हैं, कैसे प्रकृति का जो नियम है, गति है, वो चलती रहती है। उसका जो प्रक्रिया को हम लोग कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत निकल करके आते हैं। एक और उसी का टर्म है, वहीं से निकल करके आता है, वो है कॉस्मेटिक्स। और कॉस्मेटिक्स की जब मैं चर्चा करता हूं, जब या फिर मैं इस बात को लेकर के आता हूं, तो मेरा उम्मीद है कि बहन लोग इस बात को जल्दी समझ जाएंगे कि कॉस्मेटिक्स होता क्या है। उसी जड़ से, उसी शब्द से निकल करके आता है कॉस्मेटिक्स, जिसका मूल जड़ क्या है? कॉस्मोस। ठीक है, कॉस्मोस जो संसार जिसको हम लोग देख रहे हैं, वो वहां से निकल करके आता है कॉस्मोलॉजी, वहीं से निकल करके आता है कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स क्या है? देखिए, कॉस्मोस में 3 एलिमेंट्स। पहला अंतरिक्ष में
दूसरा हमारे आसपास, तीसरा लोगों के। तो ये तीन प्रॉपर्टीज है जिनमें तीन बातें समायोजित होती हैं। पहला, जो हम अंतरिक्ष स्टार्स हैं, जो भी जो गैलेक्सीज जिसको हम लोग देखते हैं। दूसरा, हमारे आसपास जो हम चीजों को देखते हैं, वो दूसरा बिंदु है। और तीसरा है व्यक्ति, लोग जो हमारे आसपास रहते हैं। सो ये तीन तरह को संदर्भित करता है कॉस्मोस या कॉस्मोलॉजी। ठीक है। अभी कॉस्मेटिक्स जब आता है, सो हम लोग कॉस्मोस जो संसार हमारे आसपास है, कॉस्मोलॉजी जो हमारे ऊपर है, और कॉस्मेटिक्स जो मनुष्यों के बीच में प्रचलित है। कॉस्मेटिक्स का मतलब मैं आपको बता देना चाहता हूं, बहन लोग भली बात समझ गए होंगे। कॉस्मेटिक्स वही चीजें होती हैं जो बहन लोग, अधिकांश आजकल बहन लोगों को ही मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, ना ही मेरा किसी का आरोप लगाने का मतलब है, क्योंकि सिर्फ बहन लोग ही नहीं, आजकल जेंट्स लोग भी, भाई लोग भी उनका उपयोग करते हैं। कॉस्मेटिक्स का मतलब होता है जो जो बाजार में मिलने वाली चीजों को, है ना, चीजों को अपने शरीर पर या चेहरे पर लगाने के लिए, अपने आप को सुसज्जित और ज्यादा जो है गोरा दिखने के लिए, जैसे काले लोग हैं तो उनको कई प्रकार की आज बहन लोग अपने आप को सुसज्जित करते हैं, और कई भाई लोग भी उसका प्रयोग करने लगे हैं। सो कॉस्मेटिक्स है, यदि इसका वास्तविक अर्थ देखा जाए तो अभी देखो, अधिकांश जब शादी विवाह होता है तो जिसमें सबसे ज्यादा कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करने वाली बहनें होती हैं, क्योंकि वो अपने आप को इस प्रकार से मेकअप करवाएंगी, और इस प्रकार से है ना, कितनी सारी चीजों को वो इस्तेमाल करते हैं। सो उन चीजों का इस्तेमाल करके वो क्या दिखाना चाहते हैं लोगों के सामने, वो अपने आप को, मतलब वो है उनका कुछ और, शकल सूरत कुछ और है, रंग कुछ और है, लेकिन मेकअप करने के द्वारा अपने आप को एक अलग रूप में प्रकट करती हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम अभी ये संदर्भ को सीधा अपने आत्मिक जीवन में किस प्रकार से ये प्रहार करता है, किस प्रकार से ये हमको प्रभावित कर रहा है, हम लोग इसको जानने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि संसार, शत्रु जो है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने इस सारी सृष्टि में जो कुछ भी हम देखते हैं वो बनाया है। यद्यपि प्रभु का वचन कहता है, पृथ्वी तेरे पांव तले की चौकी है, और आकाश तेरा क्या है, सिंहासन है। स्वर्ग में उसका सिंहासन, पृथ्वी उसके पांव तले की चौकी है। और प्रभु का वचन में लिखा है कि हर पेड़ पौधे जंतु परमेश्वर की स्तुति करते हैं। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने इतने सुंदर संसार को, जिसमें मनुष्य को रखा था, बनाया। और इस शत्रु का किस प्रकार से प्रभाव इस संसार ने डाल दिया है, इस जो संसार को किस प्रकार से शैतान के कारण, दूषित हो जाने के कारण, स्त्री और पुरुष, भाई और बहन उसका शिकार होते चले जा रहे हैं, जिनके जीवन में इंसान इंसान को नहीं पहचान रहा है, भाई भाई को नहीं पहचान रहा है, वो पड़ोसी पड़ोसी को नहीं पहचान रहे हैं, एक समाज दूसरे समाज को नहीं पहचान रहे हैं, एक कलीसिया दूसरी कलीसियाओं को नहीं पहचान रहे हैं। भाइयों में आपसी प्रेम का कारण भी दूरियां होती चली जा रही हैं, एकता खत्म होती चली जा रही है, सुसंगति खत्म होती चली जा रही है। लोग ज्यादा वर्चुअली, ज्यादा क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी का सामना करते हुए, उसका अपने जीवन में उपयोग करते हुए उस पर निर्भर होते चले जा रहे हैं। प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो 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 एरिया है जिसमें ये संसार प्रभाव डालता है, संसार का आक्रमण करना हमारे ऊपर से नहीं करता है, वो आक्रमण हमारे आसपास से आक्रमण करता है। आसपास से आक्रमण करने का मतलब जो हम देख रहे हैं, जो हमारे सामने दिख रहा है, हमने नजर उठा करके देखा, वहां पर ऐसी चीज है ना, फिर हमारे अंदर वो प्रलोभन आता है और हम उसको अपने जीवन में, अपने घर में ले आने का प्रयास करते हैं। तो किस प्रकार से ये संसार, उसकी रूट वर्ड मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, उसका प्रभाव किस प्रकार से किन किन क्षेत्रों में वो हमारे जीवन में आक्रमण करता है। तो वो ऐसे चार क्षेत्र हैं। पहला, वो परमेश्वर के विरोध में है। दूसरा,
वो कलीसिया के विरोध में, कलीसिया क्या है? यीशु मसीह का देह है। सो पहला वो पिता परमेश्वर के विरोध में है, पुत्र प्रभु यीशु मसीह के विरोध में है। तीसरा जो कलीसिया के बाद में होता है, विश्वासी है ना, जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, उनके विरोध में एक काम करता है। सो एक जो जो संसार है वो एक त्रिएकता का, मतलब ये समझ लो कि उनके उसके तीन गुण हैं और तीन तरह से वो प्रभाव डालता है और आक्रमण करता है और प्रभावित करता है और हराने का प्रयास करता है। संसार हमारे जीवन में सबसे पहले वो परमेश्वर को किस प्रकार से आक्रमण करता है। आज हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर ने इस प्रकृति का नियम को बनाया कुछ और, लेकिन इंसान उसका कुछ और ही तरीके से प्रयास कर रहे हैं, कुछ और ही तरीके से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ उसका प्रगति को बदलना चाहते हैं, है ना। उसका क्या बोलते हैं, जो जिस गति में, जिस धुरी में बनाया गया है, उसको परिवर्तित कर देना चाहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परिवर्तन परमेश्वर ने जो जिस चीज को जैसा बनाया है, जिस परमेश्वर ने इस संसार को जिस योग्य बनाया था, उसके अनुसार चलने के लिए बहुत ही आवश्यकता है। वो आज का आधुनिक जगत जो है उस सृष्टिकर्ता को चैलेंज कर रहा है। कैसे चैलेंज कर रहा है? आप देखिए कि लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल्स जो है, एआई आ गया है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? ये उस परमेश्वर को सीधा सीधा एक क्या बोलते हैं, चुनौती है। उस सृष्टिकर्ता को चुनौती है, लेकिन हालांकि उसको चुनौती, उसके सामने सब कुछ फीके पड़ जाते हैं, सब कुछ हार जाता उसके सामने जब प्राण डालने की बात आती है। आजकल आर्टिफिशियल हार्ट्स भी, हृदय भी काम करने लगे हैं, है ना। लोगों को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल हृदय भी आजकल लोग लगाने लगे। कितना कुछ एडवांस होता चला जा रहा है। लेकिन मेरे प्यारों, प्रभु का वचन में लिखा है, चाहे कितना ही एडवांस हो जाओ, एक दिन संसार और संसार की चीजें सब कुछ नष्ट हो जाएंगी। जो मनुष्य बनाता है, जो संसार में प्रकट है, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे और आपके जीवन में वो शैतान यदि इस प्रकार की प्रक्रियाओं को लेकर के आ रहा है, संसार इस प्रकार की प्रक्रियाओं को लेकर के आ रहा है, आज मालूम है विश्वासी लोग कैसे प्रभावित होते हैं। चर्च, हम लोग देखें, कुछ बातों को सोच कर विचार करने वाले हैं कि कैसे वो चर्च को चैलेंज करता है। चर्च को, कलीसिया को तीन भागों से, तीन तरीके से संसार प्रभावित कर रहा है आज। अगर आप में से कोई लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं। कलीसिया को आज संसार तीन तरह से प्रभावित करता है। पहला वर्शिप, दूसरा फेलोशिप और तीसरा है इवांजलाइजेशन। मतलब पहला है आराधना, प्रभावित कर रहा है संसार कलीसियाओं में जो होने वाली। दूसरा, कलीसियाओं में होने वाली संगति, उसको प्रभावित कर रहा है संसार। और तीसरा, सुसमाचार प्रचार को प्रभावित कर रहा है, यह है संसार। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये जो कलीसिया से तीन बातों को क्या बोलते हैं, सृष्टि होती, तीन बातें निकल करके आती हैं। पहला, आराधना जो परमेश्वर को मिलती है। कलीसिया से आराधना किसको मिलती है? परमेश्वर को। संगति, फेलोशिप किसको मिलती है? आपस में एक दूसरे के लिए। जब हम इकट्ठे होते हैं, कलीसिया में जाते हैं, है ना, और कलीसिया में जब हम इकट्ठे होते हैं, भाई बहन सब लोग मिलकर के प्रभु की आराधना करते हैं, एक दूसरे से बात करने का मौका मिलता है। सो कलीसियाओं में संगति, चर्च के तीन चरण हैं, वर्शिप, फेलोशिप, इवांजलाइजेशन। सो वर्शिप में, आराधना में हम सब मिलकर के परमेश्वर की स्तुति करते हैं, है ना, स्मरण करते हैं उस प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है। दूसरा, फेलोशिप रखते हैं, एक दूसरे के साथ संगति रखने से हम एक दूसरे के रूबरू होते हैं, परिस्थितियों को जानते हैं और प्रभु की महिमा करते। तीसरा, इवांजलाइजेशन, सुसमाचार को सुनाते हैं। जब कलीसिया का ये उत्तरदायित्व, शत्रु जो संसार है, वो कलीसिया पर इन तरीके से प्रभाव डाले हुए हैं। प्यारों, क्या मैं और आप भली भांति जानते नहीं हैं कि आज कितनी कलीसियाएं हैं जो सुसमाचार को सुनाना नामुमकिन हो गया है। आराधना करना भी आजकल संभव नहीं है। घरों की स्थित कलीसियाओं को भी आज लोग टारगेट कर रहे हैं। ये कौन कर रहा है? हमारे आसपास
जो दिख रहा है ना, हमारे आसपास के जो एलिमेंट्स है, हमारे आसपास के जो तत्व है, हमारे आसपास के जो जो प्रभाव डालने वाली जो क्या बोलते हैं भैया लोग। भैया हाँ 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 जी बोलिए। क्या हम फेलोशिप को संगति लिख सकते हैं? जी ये संगति है वो। ओके, यस। थैंक। ओके। सो कलीसिया की जो इस प्रकार से वो प्रभावित कर रहा है कि आराधना करने के लिए आज लोगों को इतने प्रकार के रुकावटों को लेकर के आ रहा है। क्यों रुकावटें डाल रहा है? तो उसका काम है उस सृष्टिकर्ता को चैलेंज करना। कलीसिया यीशु मसीह की देह है, जानते हैं कि यीशु मसीह कलीसिया का सिर है, वो उसको अच्छे से मालूम है, लेकिन वो उन उसको रोकना चाहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा है उसका सामना करो, वो तो पहले से ही हारा हुआ है। ठीक है, संगति, फेलोशिप। आप देखिए किस प्रकार से संगति, उनको मालूम है शत्रु को कि अगर मसीही लोग इकट्ठे होंगे कहीं पर भी ना, तो प्रभु जीवित परमेश्वर उनके साथ है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर कुछ भी कर गुजरेंगे ये। अरे इनमें प्रेम बढ़ेगा, अरे इनमें एकता बढ़ेगी, अरे इनमें भलाई बढ़ेगी, अरे इनके जीवन से, इनके बीच में से बुराई दूर हो जाएगी, तो मेरा डंका कैसे बजेगा, मेरी पहचान कैसे होगी, मुझे कौन ढूंढेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज वो कलीसियाओं की संगति को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है। इकट्ठे होने ना होने देने के लिए कलीसियां तोड़ी जा रही हैं, विश्वासियों को, इवांजलिस्टों को, सेवकों को जेलों में डाला जा रहा है, धमकाया जा रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सुसमाचार, ये तीसरा चरण है, वो है सुसमाचार को वो कैसे प्रभावित करता है। अरे ज्यादा दूर की बात मत जाओ, आज हमारे आसपास ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं, सुसमाचार ओपनली हम लोग जाकर के प्रचार नहीं कर सकते। ये शत्रु बहुत चालाक है, ये शत्रु बहुत प्रभावशाली है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मुझे और आपको समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने बुलाया, जिस योग्य हमको चाल चलना है, उस बुलाहट के योग्य हमको चाल चलना है। हमारे जीवन में परीक्षाएं आएंगी, हमारे जीवन में रुकावटें आएंगी, हमारे जीवन में शत्रु आएगा, लेकिन शत्रु का सामना मुझे और आपको करना है ना। मेरे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम इस बात को समझना जरूरी है। तीसरा जो चरण है, जो 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 शत्रु चैलेंज करता है, वो है पर्सनल लाइफ। व्यक्तिगत जीवन चैलेंज करता है, पारिवारिक जीवन चैलेंज करता है, और सामाजिक जीवन को चैलेंज करता है। तीन तरीके से, है ना। मैं तीन तीन भागों में विभाजित करते जा रहा हूं, आप लोग उसको चाहे तो लिख सकते हैं। ये तीसरा जो चरण है, पहला जो संसार हमें, मैं आपको एक बार फिर से दोहरा रहा हूं ताकि आपको रिवाइज हो जाए और आप लोग उसको लिख सकते हैं। पहला, संसार जो प्रभाव डालता है वो उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर जन उस जिसने इस संसार को बनाया है उसको चैलेंज करता है ना। संसार की जो रीतियों को, कुरीतियों को लिया करके, अरे देखो तुमने ये नहीं बनाया है, ये संसार की रीति है ना। संसार की रीति पर चल रहे हैं लोग। वही हम लोगों ने अभी जो प्रेरित पौलुस भी उसी बात को कह रहा है। सो वो पिता परमेश्वर के विरोध में है, पुत्र प्रभु यीशु मसीह के विरोध में है ना। तीसरा, पवित्र आत्मा के विरोध में है वो। फिर दूसरा जो चरण था, चर्च में, चर्च को कैसे चैलेंज करता है वो, तीन तरीके से, वर्शिप, फेलोशिप, इवेंजलाइजेशन, आराधना करना, संगति रखना और सुसमाचार को सुनाना। तीसरा जो चरण है वो व्यक्तिगत रूप से प्रभाव डालता है। पारिवारिक रूप से हम लोग कुछ बातों को मनन कर विचार करने वाले हैं, पारिवारिक रूप से कैसे प्रभावित करता है। देखिए, सबसे पहले पर्सनल जीवन में हम आते हैं, परिवार उसके नेक्स्ट चरण में हम लोग जाएंगे, क्योंकि पर्सनल जीवन बहुत ही आवश्यक है। कितने ऐसे भाई और बहन मुझे और आपको, आपने और मैंने सामने किए हैं, मैंने बहुत से ऐसे लोगों को सामना किया है, जो लोग कहते हुए, हाँ मुझे ना क्या बोलते हैं, आईफोन पसंद है, नहीं ठीक है, मुझे ना कैरम खेलना पसंद है, ओके, नहीं मुझे ना वो क्या बोलते हैं, दुबई में सबसे बड़ा टावर है, क्या नाम उसका, ठीक है, मुझे बड़ा सबसे ऊंचा टावर मुझे वो पसंद है देखना, है ना। और क्या बोलते हैं, मुझे बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखना पसंद है, ठीक है, मुझे ना पानी में जहाज देखना बहुत पसंद है।
अरे मैं उसमें यात्रा करना ना, आई लव दैट, है ना, ऐसे लोग कहते हैं। फूड, खाना के लिए, ओह वाह क्या टेस्टी है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ उस खाने को, कितना मिल जाए उतना खा लूंगा। कपड़े, अरे वाह, क्या ब्रांड के कपड़े हैं, मुझे बहुत पसंद है वो। मैं ऐसे कैसे कैसे, है ना, कई लोग गाड़ियों के लिए, आई लव दैट कार। ठहर जाइए, हम कहने को एक एक लिस्ट बना करके कह सकते हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस चीज को क्या हम समझते हैं? मेरा कहने का उद्देश्य ये नहीं है कि हम उन चीजों को उपयोग ना करें, कदापि गलत ना लें प्यारे भाइयों बहनों, प्लीज। मेरा कहने का उद्देश्य है कि ये संसार हमें किस प्रकार से अपनी ओर आकर्षित करता है। संसार की चमक धमक, संसार की जो है उपलब्धियां, है ना, मुझे उस ऊंची नौकरी पर पहुंचना है, उस ऊंची पोस्ट पर पहुंचना है, और उसी में सब दौड़ रहे हैं। और जितना जिंदगी में पैसा कमा लेते हैं, पैसे के पीछे लोग भागते हैं, पोजीशन के पीछे लोग भागते हैं, मिलता क्या है? कुछ दिन के लिए, कुछ साल के लिए आपको खुशी मिल जाएगी, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। वो इस संसार का जो भी चीजें हैं, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, वो अनंत काल के लिए नहीं है। परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाहट दी है अनंत काल के लिए, एक समय के लिए नहीं है। अभी हमने एफिसियों की पत्र 4 का 1 में पढ़ा था कि हमें जिस योग उसने बुलाया है उसके योग में चाल चलना। कैसे चलेंगे हम चाल? हम आज इस संसार में इस प्रकार से लीन हो जाते हैं। कलीसिया में देखिए, ये व्यक्तिगत रूप से किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है। आज लोग संसार में होते चले जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी इस घर में, आज हर घर में, हर चर्चों में अपने पैर पसार चुकी है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि हम उसको उपयोग ना करें। अगर वो परमेश्वर के विरोध में जा रही है, अगर वो परमेश्वर से मुझे और आपको दूर कर रही है, तो मुझे और आपको उससे परहेज करने की आवश्यकता है, आवश्यकता है। देखिए किस प्रकार से वो पर्सनल जीवन में, आज देखिए कि कितने लोग हैं, कितनी ऐसी बहनें हैं, कितने ऐसे भाई लोग हैं जिन्होंने इस संसार में जो उपलब्ध आने वाली तरह तरह की चीजें, डुप्लीकेट चेहरा बनाना, मेरे बाल सफेद हो गए हैं, संसार कहता है चिंता मत करो, मेरे पास उसका समाधान है। जाओ 20 रुपए का डाई लेकर के आओ, 5 मिनट में काले कर लो, नेचुरल। अगली बार जब वो जम करके आएंगे ना, जब बाल और बड़े होंगे ना, तो काले वाले, उनका एक मंजिल काले वालों का रहेगा, जो नीचे से सफेद सफेद बाल चले आएंगे, दूसरा मंजिल वो हो जाता है। डुप्लीकेट लाइफ ये संसार दे सकता है मुझे और आपको। इस संसार में जो भी उपलब्धियां हम प्राप्त कर ले मेरे प्यारों, बड़े से बड़ा नाम प्राप्त कर सकते, ओहदा प्राप्त कर सकते हैं हम लोग, दुनिया की बड़ी से बड़ी कीमती से कीमती चीजों को प्राप्त कर सकते हैं हम लोग, लेकिन याद रखना मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये लॉन्ग लास्टिंग चीजें नहीं है, ये परमेश्वर की भुलाहट नहीं है। ये आज परमेश्वर को डायरेक्टली सीधा सीधा चैलेंज कर रहे हैं। आज कलीसियाओं में कैसे व्यक्तिगत रूप से जीवन में प्रभावित हो रहा है मालूम है? हमारा जो मसीह भाइयों बहनों का ड्रेस कोड है ना, वो बदलते जा रहा है। आजकल लोग कलीसियाओं में जाते हैं, सिर्फ बनियान पहना है ना, ऐसा टी शर्ट डाल करके ही चले जाते हैं। आजकल आजकल की युवा पीढ़ी तो बहुत बुरी तरह से इसकी जकड़ में आ चुकी है ना। कहीं शॉर्ट्स पहन करके जाते हैं, कहीं क्या बोलते हैं डैमेज पैंट्स पहन करके जाते हैं। मेरे प्यारों, कहाँ है? हम कलीसियाओं में आराधना के लिए जाते हैं परमेश्वर के सामने, और संसार की जो रीति रिवाज, संसार की जो चीजें उसने हमें दी हैं, हम उसको धारण करके रखते हैं। शादी विवाहों में आप देख लीजिए, मसीह भाई बहन किस प्रकार से इसके शिकार हो चुके हैं, किस प्रकार से जकड़ लिया है। आजकल कहते हैं अगर मेकअप नहीं हुआ तो शादी ही नहीं होने वाली है, मजा नहीं आएगा। कॉस्मेटिक्स, मेरे प्यारो, ये बहुत बहुत सावधान होने की जरूरत है। संसार और संसार की रीतियों से मुझे और आपको परहेज करने की जरूरत है। ये संसार मुझे और आपको दे रहा है। और आज एक व्यक्ति ने इस प्रकार से कहा, एक सज्जन ने, कि मैं संसार को ढूंढने के लिए निकला, मैंने सब जगह ढूंढा, फाइनली मैं चर्च में गया,
तो मैंने चर्च में उस संसार को प्राप्त कर लिया। संसार में चर्च और संसार को, दो चीजों को ढूंढने के लिए निकला वो, और जब जैसे ही वो चर्च में घुसा उसने दोनों को वहां पाया। आज ये है, क्या बोलते, समझौते की सरकार। आज समझौते में लोग जीवन बिता रहे हैं, संसार के साथ में समझौता कर चुके हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम कहाँ हैं? मेरा और आपका स्तर कहां पर है? मेरा और आपके पर्सनल जीवन में इस संसार ने किस प्रकार से भौकाल मचा करके रखा है? प्रभु ने, आज देखिए पारिवारिक जीवन में कितना ज्यादा प्राइवेसी आ चुकी है। वाइफ का पासवर्ड हस्बैंड को मालूम नहीं, हस्बैंड का पासवर्ड वाइफ को मालूम नहीं। ये संसार ने दिया है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। कहाँ है हम? कहाँ भूले हुए? किसके शत्रु का सामना, किसके शिकार हो चुके हैं हम? आज हमारा पारिवारिक जीवन इतने इस प्रकार से प्रभावित हो चुका है। आज हम परमेश्वर के वचन में ज्यादा समय ना बिता करके मोबाइल में ज्यादा समय बिताते हैं। ये संसार हमको दे रहा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सावधान हो जाओ। मोबाइल हमारे लिए, हमारे साथ नहीं जाने वाला है, प्रभु का वचन हमारे साथ जाने वाला है। ये शत्रु बहुत 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 चालाक है। ये हमको सीधे धीरे धीरे करके, तिल तिल करके हमको परमेश्वर से अलग ले जाएगा। ये हमको बाधा डालता है उस प्रभु की महिमा करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए। संसार में कितने प्रकार के एडिक्शंस आ चुके हैं, और सबसे बड़ा एडिक्शन है फोन। आज एक छोटे से बच्चे को भी आप 2 साल के, 1 साल के बच्चे को देख लो, मोबाइल की लत उसे लग चुकी है। कितने ऐसे मसीह भाई बहन हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो बच्चे को खाना खिलाते हैं लेकिन मोबाइल को पहले टेबल पे चालू करके रखेंगे। वो बच्चा उधर आंखें लगाए हुए इधर निवाला मुंह में जा रहा है, हम क्या दे रहे हैं उसको? निवाला तो जा ही रहा है, साथ साथ संसार की चीजें भी उसके अंदर जा रही हैं। इस मोबाइल के अंदर क्या कुछ नहीं है। और मैं बताऊं, ये मोबाइल हमारे लिए एक सबसे बड़ा दूर कर देने वाला एक ऑब्जेक्ट बनते जा रहा है। एक एक हमारे लिए एक एक ऐसा तत्व बन गया है मोबाइल, जो हमको परमेश्वर से तिल तिल करके दूर कर रहा है। ठहर जाइए, इसका सामना करो। आज इस संसार की रीतियां हैं, जन्मदिन हमको मनाना है क्योंकि संसार मनाता है। शादी ब्याह में हमारे क्या बोलते हैं, मेकअप्स बहुत जरूरी है, श्रृंगार बहुत जरूरी है, क्योंकि संसार कर रहा है ना। मेरे प्यारो भाइयों बहनों, ये कौन दे रहा है मुझे और आपको? संसार दे रहा है। व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, परिवार में प्रेम की कमी क्यों आ रही मालूम है? पहले का समय था जब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से चर्चा करते थे। आजकल तो मोबाइल है, लेटे हैं एक बेड पर, एक का मोबाइल इधर चल रहा है, दूसरे का मोबाइल इधर चल रहा है, लाइफ, बच्चे अपने अलग लगे हुए हैं। ये परिस्थिति आज की बनी हुई है। प्रभु चाहता है मुझसे और आपसे कि हम इससे परहेज करें, इससे बचाव करें। जब तक हम जानेंगे नहीं, हम बचाव नहीं कर पाएंगे, हम बचाव नहीं कर पाएंगे। ये ना केवल हमारे पर्सनल जीवन को प्रभाव डालता है, ये हमारे सामाजिक जीवन को, सोशली ऑल्सो हमें अफेक्ट करता है। सामाजिक जीवन में आजकल देखिए, पहले लोग घर पर जाया करते थे एक दूसरे से मिलने के लिए, आजकल रिश्तेदारी में जाने के लिए समय ही नहीं बचा है। कारण, फोन पर बात कर लिया, हाँ बुआ जी कैसे हो, ठीक हो, हाँ बढ़िया, सब चल रहा है, बढ़िया मस्त, चलो ठीक है, हो गया काम। मामा जी कैसे हो, ठीक हो, हाँ बढ़िया है। भाई बहन दादा काका चाचा सब बढ़िया है। गिरफ्त में आ चुके हैं, समय नहीं है हमारे पास, क्योंकि इसने हमको कैद करके रख लिया है, मानो डिजिटल अरेस्ट हो चुके हैं हम लोग, मानो हमें इसके अलावा कुछ और सोचता नहीं है। आज हमें बड़ी बेचैनी होने लगती है अगर ये हमारे साथ ना हो। केवल मैं मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, इस संसार और संसार की चीज है। आप जाकर के पहाड़ से जाकर के कहो, तू मुझे पसंद है, मैं प्यार करता हूँ, मुझे ये वाला गार्डन बहुत पसंद है, मुझे ये वाला पेड़ बहुत, मैं इससे प्यार करता हूँ। मेरे प्यारों, पसंद करना और प्यार करना बहुत अलग बात। देखने में अच्छा है, सुंदरता है, लेकिन प्यार करना ये बहुत दुविधा की बात है, ये आपको दुविधा में डाल सकता है।
ये आपको परेशानी का सबब बन सकता है। ये हमारे जीवन में जो पारिवारिक जीवन को प्रभाव कर रहा है, ये हमारे सोशल जीवन को प्रभावित कर रहा है, और व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सोशल जीवन, और चौथा है चर्च लाइफ, कलीसियाई में हमारा जो जीवन है उसको भी वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। मेरे प्यारो भाइयों बहनों, हम इस शत्रु से सावधान हो जाए। कलीसियाओं में आज ऐसे ऐसे, है ना, कई जगह मैंने देखा है, सुना है कई भाई लोगों से, कलीसियाओं में आजकल जब कोई पारिवारिक मैटर हो जाते हैं, तलाक की कगार पर पहुंच जाते हैं, कलीसियाओं का सहमति हो रही है। आज कलीसियाओं में ऐसे ऐसे अनुचित काम हो रहे हैं, एक एक करके मैं क्या गिनाऊं, हम सब लोग भली भांति जानते हैं किस प्रकार से बुरी तरह से संसार ने इस मसीह जीवन को, कलीसिया को प्रभावित करके रखा है, मसीह लोगों को प्रभावित करके रखा है, अपने गिरफ्त में रखा हुआ है। आज लोग संसार को और संसार की चीजों के आदी हो चुके हैं, प्यार में लीन हो चुके हैं। प्रभु कहता है संसार से नहीं, तुम परमेश्वर से प्यार करो, वो तुम्हें जीवन देगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक बात मुझे, जब राजेंद्र भाई साहब ने एक बार प्रचार कर रहे थे, मैं वो बात को आपके सामने दोहरा कर और एक वचन को पढ़ करके समाप्त करना चाहता हूं आज। मुझे आज भी याद है, लेकिन वो भाई साहब ने कहाँ पर दिया था वो संदेश, मुझे वो जगह याद नहीं है, लेकिन जो टॉपिक उन्होंने लिया था, वो वर्ड मुझे आज भी और अक्सर मुझे बुलाता है, नोक खटखटाता है, मानो कि हम पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन पास नहीं हो रहे। मालूम है, ये जो स्टेटमेंट बहुत बड़ा है। पढ़ाई मतलब परमेश्वर का वचन हम हर दिन पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में हम फेल हो रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं फेल हो रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं फेल हो रहे हैं। कमी कहां पर है? प्रभु के वचन में है क्या? नहीं है। कमी किस में है? अरे वो शैतान ने मुझे जकड़ लिया है। दोष लगाना बंद कर दो भाइयों बहनों। शत्रु पर दोष लगाने से उससे समाधान नहीं होगा। शत्रु को पहचान करके उसका समाधान करने से मेरे और आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। शत्रु की चाल को जब हम पहचान लेंगे, मेरे समय खत्म हो रहा है इसलिए मैं एक वचन को पढ़ करके समाप्ति की ओर बढ़ना चाहता हूं। मेरे प्यारों, क्यों परमेश्वर चाहता है कि हमें संसार से और ना ही संसार की चीजों से प्यार करना है, एक दूसरे से प्यार करना है। कलीसिया में प्यार की कमी इसीलिए आ रही है क्योंकि संसार की चीजों से प्यार कर बैठे हैं लोग, संसार के लोगों, संसार के रीति रिवाजों को प्यार करते हैं लोग, इसलिए तो आज कलीसियाई जीवन प्रभावित हो रहा है। इसलिए मेरे प्यारों, प्रभु ने हमें सिखाया है कि हम एक दूसरे से प्रेम करना है, परमेश्वर से प्रेम करना है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है। प्रभु के वचन में यद्यपि लिखा हुआ है कि जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे को अनंत जीवन नहीं है। प्रभु का वचन कह रहा है हम हत्यारे हैं। किस पर से? अगर हम भाइयों से प्रेम नहीं करें, यहां पर संसार की बात नहीं कही है उसने, भाइयों से प्रेम नहीं, अगर हम भाइयों से बैर रख रहे हैं, संसार से प्रीति रख रहे हैं, संसार के रीति रिवाजों से प्रीति रख रहे हैं, हम उसके हत्यारे बनते चले जा रहे हैं। और इस प्रकार से विश्वासियों का जीवन आज इसकी गिरफ्त में आ चुका है। देखिए वचन को पढ़िएगा, पहला यूहन्ना की पत्री, उसका 2 अध्याय हम लोग पढ़ेंगे, 15, 16 और 17। 15, 16 और 17 3 आयतों को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय 15, 16 और 17। तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों का अभिलाषा, जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और संसार उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। धन्यवाद दिनेश भाई। मैं चाहता हूं कि प्रिय भाइयों बहनों, आप इन आयतों को, इन वचनों को अपने घर में किसी पेपर पर लिख करके
आप जिसको बार बार देखें वहां पर टांग दीजिए। ये वचन आपको याद दिलाएंगे आपको उद्देश्य क्या है इस दुनिया में, आपको किस लायक, आपकी बुलाहट क्या थी, वो आपको ये स्मरण दिलाएगा, आपको चेतावनी देगा, सावधान, तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये वो तीन शिकार आज बने बैठे हैं लोग। मेरे प्यारो, प्रभु ने चाहा तो हम इन तीन शत्रुओं पर इसके जो तीन और पहलू हैं जिनको हम लोग आने वाले समय में प्रभु ने चाहा तो हम लोग इस पर विचार करेंगे, प्रभु की दया रही तो। संसार में शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, यह पिता की ओर से नहीं है परंतु संसार ही की ओर से मिला हुआ है। आज कलीसिया, हर एक विश्वासी, है ना, प्रभु के लोग किस के हैं, प्रभु ने चाहा तो हम आने वाले दिनों में उस पर मनन करेंगे। 17वीं आयत में लिखा हुआ है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाएंगे। संसार भी मिटेगा, संसार की अभिलाषाएं मिटेगी। आप कर लो क्या कर रहे हैं इस दुनिया में, आप प्राप्त कर लो क्या कर रहे हैं, जिन भी चीजों को प्यार करना है कर लो, ये सब प्रभु के वचन में लिखा है मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। चुनौती मेरे और अलिया आपके लिए है। इस दुनिया में कुछ भी बात क्यों ना हो जाए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपदाएं क्यों ना आ जाए, संसार कितने भी प्रलोभन परीक्षाएं क्यों ना लाए हमारे सामने, हमारे हमारे चारों तरफ हम पर दबाव क्यों ना डाले, मालूम है हमको एक बात को याद रखना है, हमें परमेश्वर की इच्छा पर चलना है। एक छोटा सा उदाहरण, हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं कि दो घर बनाने वाले लोग थे। एक व्यक्ति ने चट्टान पर घर बनाया और दूसरे व्यक्ति ने बालू पर घर बनाया। तीन तरह से उन पर समस्याएं आई, है ना। हवा, चारों तरफ से हवा, है ना, उस घर से टकराई। हमारे चारों तरफ क्या है, संसार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग फॉलो कर रहे होंगे मुझे। हमारे चारों तरफ से जो क्या दिख रहा है, संसार जो प्रेशर डालता है। सो जो बुद्धिमान पुरुष था और मूर्ख पुरुष था, उन्होंने जो घर बनाया था उस पर भी चारों तरफ से आंधियां चली और उन घर से टकराई। दूसरी बात, वहां पर क्या हुई थी, बारिश, ऊपर से हुई बारिश। नीचे से बारिश होती है क्या, नहीं होती है, ऊपर से बारिश होती हुई है, वो भी उस घरों से टकराए। तीसरा, फ्लड आया, बाढ़। बाढ़ कहां से आती है, ऊपर से नहीं, बाढ़ आती है नीचे से, नीचे से। सो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये तीन तरीके से जो 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 त्रिकोण या त्रिएकता बन करके आती है, तीन पंक्तियों का जो पहलू बन करके आता है, वो उन पर आक्रमण करता है। और हम भली बात जानते हैं कि बुद्धिमान का घर टकराए लेकिन उससे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जो मूर्ख का घर था वो ढह गया, बह गया और नामो निशान मिट गया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मुझे और आपको सीख यही है कि हम मूर्खों के समान ना बने। संसार में अपनी चीजों को, अपनी अभिलाषाओं को, अपने भावनाओं को, अपने 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 चाहत को उसमें इन्वेस्ट ना करें, प्रभु के लिए इन्वेस्ट करें। ये दिल प्रभु का है, ये हाथ प्रभु का है। ये आखिरी बार कब था जब आपने ऐसी प्रार्थना किया कि प्रभु ये मुंह तेरा है, इस मुंह से तेरी महिमा प्रकट होने के लिए प्रभु मदद कर। हे प्रभु, ये हाथ तेरे हैं, ये हाथों से प्रभु तू अपनी महिमा करा। ये पांव तेरे हैं प्रभु, इनको चल ले करके चल। ये आंखें तेरी हैं प्रभु, उसको देखने के लिए मदद कर। ये दिमाग प्रभु तेरा है, लेकिन हम इनको, अपने दिमाग को संसार को दे रहे हैं, इन आंखों को संसार को दे रहे हैं, इन हाथों को संसार को दे रहे हैं, इन मुंह को संसार को दे रहे हैं, इन पांव को संसार में लेकर के जा रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है मिट जाएंगे, संसार और संसार की अभिलाषा सब मिट जाएंगे, लेकिन जो उसकी इच्छा पर चलता है वो सर्वदा जीवित रहेगा। बुद्धिमान का घर टकराया तो उससे आंधियां आई, तूफान आए, आंधी, बाढ़ आई, बारिश आई, बुद्धिमान के घर को कुछ नहीं हुआ। मूर्ख का घर ढह गया। प्रभु हमसे नहीं चाहता है
प्रभु इसलिए प्रेरित पौलुस कह रहा था, जिस बुलाहट के साथ बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। आइए हम अपने जीवन को जांचें, हम अपने जीवन को परखें कि कहीं मैं भी तो किसी रूप से इस संसार में उलझा तो नहीं हूं, या कोई पहलू मेरे जीवन में तो नहीं है। क्या मैं उसका शिकार तो नहीं बन गया? क्या मैं उसके साथ समझौता तो नहीं कर लिया हूं? आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने जीवन को जांचते हुए अपने आप को परमेश्वर के सामने सौंप दें और प्रभु के लिए अपने जीवन को बिताएं। प्रभु ऐसा करने के लिए हमारी मदद करे। मुझे अवसर दे इसलिए धन्यवाद। प्रभु हम सबको सहायता करे कि हम इस शत्रु को पहचान करके उसके अनुसार जीवन बिताने के लिए प्रभु मुझे पहले और आप सबको प्रभु सहायता करे। उसके धन्य नाम की महिमा हो। सबको जय मसीह की।